जय हिंद। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है आजकल हमारा देश एक्सट्रीम हीट वेव्स की चपेट में है। रोज नए नए रिकॉर्ड टूटते देख रहे हो आप गर्मी के। ऐसे में बड़ा जरूरी हो जाता है अपनी सेहत का ध्यान रखना। अगर आप कुछ चीज़ों का ध्यान नहीं रखोगे तो इतनी भीषण गर्मी के अंदर आपकी हेल्थ के लिए काफ़ी नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। एज अ स्टूडेंट, अगर आपकी हेल्थ किसी भी वजह से खराब होती है और आप अगर इस साल के मान लो प्रीलिम्स एग्जाम में अपीयर होने वाले हो, तो आप समझ सकते हो कि आपका कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। अदरवाइज भी अगर आप फ्यूचर एस्पिरेंट भी हो तो भी अगर आपकी हेल्थ किसी भी वजह से खराब होगी तो आपका काफ़ी ज़्यादा बैकलॉग इकट्ठा हो जाता है, आपका शेड्यूल काफ़ी ज़्यादा शिफ्ट कर जाता है, फिर आप बाद में परेशान होते हो। आज के सेशन में हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो कि आपके हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस तरह का भी वेदर चल रहा है, सो डैट आप किसी भी तरह से बीमार ना पड़ो, किसी भी तरह से आपकी एफिशिएंसी डाउन ना जाए, किसी भी तरह से आपकी हेल्थ इंपैक्ट ना हो। इंडीड जो पॉइंट्स हम आज डिस्कस करेंगे वो किसी भी जो एज ग्रुप का इंसान है वो भी फॉलो करे, तो आप अपने घर के अंदर भी बाकी लोगों को इन चीज़ों को फॉलो करने के लिए कह सकते हो। पॉइंट बाय पॉइंट हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं। अब सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टे हाइड्रेटेड, जो कि ऑब्वियस है, बट बहुत से लोग इसको भी इग्नोर करते हैं। किस तरह से इग्नोर करते हैं कि जब तक प्यास नहीं लगेगी तब तक पानी नहीं पिएंगे, जो कि एक बहुत ही गलत पैरामीटर है ये डिटरमिन करने का कि कब आपको पानी की जरूरत है। जब तक आपको प्यास लगती है तब तक तो बॉडी बहुत ज्यादा पानी का उसका लॉस हो चुका होता है, तो आपको उस पॉइंट की वेट नहीं करनी है कि हाँ आई विल स्टार्ट फीलिंग थर्स्टी ओनली देन आई विल टेक वाटर। नहीं, आपने पीरियोडिक वे से थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहना है, अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखना है। कंसिस्टेंटली आपके अंदर पानी जाना चाहिए। कोई एक पानी की बॉटल या सिपर जो भी है आप अपने पास रखो और उसको पीरियोडिकली पीते रहो और उसको फिल भी करते रहो। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप बीच बीच में ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन जो होता है ORS घोल, नींबू पानी, फ्रूट जूसेस, वैसे हम कहते हैं कि फ्रूट्स आप वैसे खाओ तो ज़्यादा अच्छा है, जूस फॉर्म में उसको अवॉइड करना चाहिए, बट जिस तरह का भी आपका मौसम चल रहा है तो इस टाइम पर फ्रूट जूसेस भी अच्छा ही काम करेंगे। तो फ्रूट जूस ले सकते हो आप, लस्सी ले सकते हो, जो भी लिक्विड स्टेट में आप चीज़ें ले सकते हो जो आप कह सकते हो जिनकी तस्वीर ठंडी होती है, उनको लो अलोंग विद एडिड सॉल्ट। क्योंकि जब आपकी स्वेटिंग होती है, जब इस तरह का मौसम होता है तो इलेक्ट्रोलाइट लॉस बहुत ज़्यादा होता है बॉडी से, जो कि अच्छी चीज़ अगेन नहीं है। ORS घोल ले रहे हो उसमें तो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं ही, जो ये बाकी की चीज़ें हैं इनके अंदर भी आप नमक ऐड कर लो। काला नमक ऐड कर सकते हो, जो आपका व्हाइट सॉल्ट होता है, सी सॉल्ट होता है, उससे फार बेटर होता है आपका काला नमक। उसको आपको ऐड करना चाहिए। इंडीड मैं आपको ये भी कहूँगा जो आपका नॉर्मल खाना भी होता है उसमें भी व्हाइट सॉल्ट आपको हमेशा अवॉइड करना चाहिए। काला नमक या हिमालयन पिंक सॉल्ट आप प्रेफर कर सकते हो, बट इनके अंदर तो काला नमक प्रेफर कर सकते हो। कहीं भी आप जाओ अपनी एक वाटर बॉटल जरूर कैरी करो और उसको रिफिल भी करते रहो। अगर आप बाय चांस भूल भी गए हो, प्लीज कहीं से जाकर जहां पे भी आपको मिलता है एक वाटर बॉटल ले लो, बट अवॉइड मत करो कि चल भूल गया तो कोई चक्कर नहीं। हाइड्रेटेड रहना बहुत जरूरी है। आपका एग्जाम है 16 जून को, अब उस टाइम पर भी अच्छी खासी गर्मी होगी, तो उस टाइम पर भी अपनी वाटर बॉटल साथ लेके जाना। किसी एग्जामिनेशन सेंटर में मान लो वो मना करते हैं तो डेफिनेटली वहाँ पानी की फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे। अगर मना कर रहे हैं तो अपने आप को एग्जाम टाइम पे भी हाइड्रेटेड रखना। उसके अलावा जो सीजनल फ्रूट्स होते हैं जिनके अंदर वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है, जैसे कि तरबूज हो गया, खरबूजा हो गया, आपके खीरे हो गए, जो भी सीजनल फ्रूट्स वेजिटेबल्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा लो, जिनके अंदर फाइबर हो, जिनके अंदर वाटर कंटेंट हो। ये सब चीज़ें बहुत ही ज़रूरी हैं जिस तरह का भी खास करके मौसम चल रहा है। इसके बाद हम बात करते हैं एक्सरसाइज की। अब कुछ लोग सोचते हैं यार इतनी गर्मी में वैसे पसीना आ रहा है, एक्सरसाइज क्या करनी है। नहीं, ऐसा नहीं है। एक स्वेटिंग होना, आपको खड़े खड़े गर्मी में स्वेटिंग हो रही है, और एक एक्सरसाइज करने में बड़ा फर्क है। आपको स्वेटिंग हो रही है तो दैट डजंट मीन कि आपके जॉइंट्स की, आपके मसल्स की एक्सरसाइज हो रही है। उनको तो स्ट्रेंथन करके आपको रखना होगा। बॉडी के स्टेमिना को आपको नहीं गिराना है। जितना ज्यादा बॉडी के अंदर स्टेमिना होगा उतनी ज्यादा आपकी एंड्योरेंस कैपेबिलिटी होगी। कल इस तरह का जो एक्सट्रीम वेदर है वो आप इजीली टॉलरेट कर पाओगे। तो आपने जो अपनी एक्सरसाइज है उसको कंसिस्टेंटली करते रहना है, बट उसका थोड़ा सा वे आपको चेंज कर देना चाहिए। अगर आप अभी तक दिन के टाइम पे आउटडोर
एक्सरसाइज करते रहते थे पहले, तो इस तरह के मौसम में ये गलती मत करना, कहीं सोचो कि नहीं उससे मेरी एंड्योरेंस बढ़ेगी। इंडीड वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। ऐसे मौसम के अंदर आप इंडोर एक्सरसाइजेज ज़्यादा प्रेफर करो, घर के अंदर एक्सरसाइज कर सकते हो, जिम के अंदर जाके एक्सरसाइज कर सकते हो। अगर आपको आउटडोर करनी भी है तो सूरज ढलने के बाद उस टाइम पर करो, सो डैट आपके वाटर लॉस के चांसेस, हीट स्ट्रोक के चांसेस काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाएं। और तब भी एक चीज जो आपने ध्यान रखनी है वो ये है, चाहे आप इंडोर कर रहे हो चाहे आउटडोर कर रहे हो, एक प्रॉपर किट आपके साथ होनी चाहिए। उसका क्या मतलब है, एक आपका बैग हो जिसके अंदर आपकी वाटर बॉटल हो, ORS सॉल्यूशन हो, ठीक है, या नींबू पानी रख सकते हो, इस तरह की चीजें जो कि आपको हाइड्रेटेड रखें। कोई फ्रूट रख सकते हो, एप्पल टाइप फ्रूट रख सकते हो। तो आपकी प्रॉपर किट का मतलब है कि जब भी आपको लगे यार मैं लो फील कर रहा हूं, ग्लूकोज रख सकते हो उसमें, तो आप वहां से उस चीज की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सको। बॉडी की जो चीज की कमी हो रही है, इलेक्ट्रोलाइट की या शुगर की, उसको पूरा कर सको। एंश्योर प्रॉपर रेस्ट एंड रिकवरी, ये बहुत जरूरी है। इस तरह के मौसम में जब आप वर्कआउट करते हो तो एक्सेसिवली स्वेट आउट करते हो, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, तो ऐसे केस के अंदर मसल्स को थोड़ा ज़्यादा रेस्ट की जरूरत होती है। तो अपनी बॉडी को सुनो, अगर आपकी बॉडी फील कर रही है बहुत ज़्यादा फटीग की, थकी हुई है, तो ज़बरदस्ती ना घसीटो ऐसे मौसम के अंदर, उसको प्रॉपर रेस्ट दो, साउंड स्लीप आपने लेनी है, तभी रिकवरी होगी और अगले वर्कआउट के लिए, अगले दिन के वर्कआउट के लिए आप प्रिपेयर्ड होगे। इसके अलावा किस तरह के आप कपड़े डालते हो बड़ा मैटर करता है। कुछ लोग ऐसे मौसम के अंदर भी सिंथेटिक कपड़े डाल लेते हैं, वो चीज़ अवॉइड करो। कॉटन के कपड़े ज़्यादा प्रेफर करने चाहिए, लाइट कलर्ड जितने होंगे उतना बेटर है, क्योंकि जितना डार्क कलर होगा उतनी ज़्यादा अगेन डायरेक्ट सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा, तो ऐसे केस में आपको और ज़्यादा गर्मी लगेगी। पतले लूज टाइप के कपड़े, जैसे अगर आप मान लो एग्जामिनेशन सेंटर पे भी जा रहे हो, एग्जाम देने जा रहे हो, तो इस टाइप की चीज़ें प्रेफर करो, क्योंकि वहाँ AC वगैरह तो होगा नहीं, नॉर्मल पंखा होगा, तो आपको कंफर्टेबल रहेगा। ये ना हो कि वहाँ पर आप सिंथेटिक टाइप कपड़े डाल के चले जाओ, शोशेबाजी के चक्कर में चले जाओ और वहाँ जाकर स्वेट आउट कर रहे हो, आपकी आंसर शीट भी जो है गिल्ली हो रही है, आपके क्वेश्चन पेपर भी गिल्ला हो रहा है, वो सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर जितना ज़्यादा सिंप्लिसिटी रखोगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। खुद को कंफर्ट के अंदर आपको डालना है वहाँ पर। उसके अलावा अवॉइड डायरेक्ट सनलाइट। पहली बात तो जिस तरह का भी टाइम चल रहा है, बाहर निकलना दिन के टाइम पे अवॉइड करो जितना हो सकता है। अगर फिर भी आपको कोचिंग के लिए, कॉलेज के लिए, कहीं के लिए भी जाना पड़ता है, खास करके जो लोग पैदल जाते हैं, 2 व्हीलर वगैरह पे जाते हैं, प्लीज़ इंश्योर करो कि आपका जो सिर है वो कवर्ड हो प्रॉपर, ठीक है। अच्छा होगा कि अगर हल्का सा गीला टॉवल टाइप हो वो आप सिर पे रख सको, नहीं तो एटलीस्ट आप कैप वगैरह कुछ भी रख के, कोई कपड़ा रख के, कोई गीला हैंकी रख के अपने सर को ठंडा रखो। वो चीज़ आपको अगेन हीट स्ट्रोक जैसी जो चीज़ें हैं या कोई और प्रॉब्लम से बचा के रखेंगी। ऑब्वियस सी बात है, जब बाहर निकलोगे इतनी बड़ी बेवकूफ़ी तो करोगे नहीं कि भाई नंगे पाँव निकल गए हो। ये कुछ गाइडलाइंस जो हैं, इनमें से मोस्ट ऑफ द गाइडलाइंस आपको मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के वेबसाइट पर मिल जाएंगे। इंडीड जब आप अपने एग्जामिनेशन सेंटर में जा रहे हो तब आप स्लीपर्स डाल के चले जाओ, एग्जाम दे रहे होगे, बड़े कंफर्टेबल आप फील करोगे। नहीं तो सॉक्स, शूज़ डाल के जाओगे तो पैर घुटे होंगे, अगेन हीट आपको ज़्यादा फील होगी। अगर मान लो उस दिन बहुत ज़्यादा गर्मी हुई तो स्लीपर्स डाल के जाओगे तो कंपैरेटिवली कंफर्टेबल फील करोगे। उसके अलावा ये जो चीज़ें हैं ना, इनको तो वैसे ही आपको अपनी लाइफ में हमेशा नो कहना चाहिए, आपकी लाइफ का हिस्सा ही नहीं होना चाहिए। अगर फिर भी आप इन चीज़ों को अपनी लाइफ में अडॉप्ट करके चल रहे हो, जो कि बहुत गलत चीज़ है, फिर एटलीस्ट जो अभी टाइम चल रहा है इस टाइम पे तो इनको कंप्लीटली नो कर दो। अल्कोहल, टी, कॉफ़ी, कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जो होती हैं, इन सब चीज़ों को नो कर दो, क्योंकि एक तो वैसे ही आपकी सेहत के लिए अच्छी चीज़ नहीं है, दूसरी ये चीज़ें जो है आपका वाटर लॉस इन द फॉर्म ऑफ यूरिन बहुत ज़्यादा करवा देती हैं। एक तो वैसे ही इतनी गर्मी जहाँ पर हमें ज़्यादा हाइड्रेटेड रहने की जरूरत है, ऊपर से एक ऐसी चीज़ें हम ले रहे हैं जो कि हमारा और ज़्यादा वाटर लॉस करवाएगी, तो बॉडी का क्या बनेगा, सोच के देखो ना। और रही बात क्वांटिटी ऑफ वाटर इनटेक की, आपको इंश्योर करना है जिस तरह का मौसम चल रहा है कि 3 से 4 लीटर पानी तो आप पियो, ठीक है। 3 से 4 लीटर का आपका टारगेट होना चाहिए। उसके अलावा एक्सट्रीमली हाई प्रोटीन डाइट, क्योंकि देखो जो हाई प्रोटीन सोर्सेज होते हैं मोस्टली उनकी जो नेचर होती है थोड़ी गर्म होती है, ठीक है। तो
ऑलरेडी बहुत गर्मी है, अगर आप बहुत ज्यादा हाई प्रोटीन डाइट लोगे तो बड़े हाई चांसेस हैं आपको पिंपल्स हो जाएं, आप और ज्यादा बॉडी के अंदर गर्मी फील करो। प्रोटीन डाइट तो आपको रेगुलर बेसिस पे लेनी है क्योंकि हमारी बॉडी की वो जरूरत है, बट एक्सट्रीमली हाई प्रोटीन डाइट की मैं बात कर रहा हूँ, खास करके जो लोग वर्कआउट करते हैं वो बहुत ज्यादा हाई प्रोटीन डाइट लेते हैं, बट मौसम के हिसाब से हमें थोड़ा वेरी करना होता है, सोर्सेज को वेरी करना होता है, थोड़ी क्वांटिटी को भी वेरी कर देना चाहिए। ये ना हो कि हम जस्ट ये कि भाई इतना प्रोटीन हमें चाहिए उस चक्कर में हम अपने शरीर के अंदर गर्मी डाल लें, तो होगा क्या, बीमार होकर बैठ जाओगे। उस केस के अंदर कई दिन की प्रोटीन डाइट आपकी वैसे खराब हो जाएगी। सो इट इज ऑलवेज बेटर कि आप एक लिमिट के अंदर चलो। इसके अलावा एक्सट्रीम गर्मी की वजह से, एक्सट्रीम हीट वेव्स की वजह से कई बार हमें कुछ हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। वैसे तो अगर आप ये जो सारे प्रिकॉशंस हैं इनको लोगे तो दिक्कत नहीं होगी, बट स्टिल अगर आपको या आपके किसी फैमिली मेंबर को इनमें से कोई भी सिम्टम दिखता है तो आपने उसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। किस तरह के सिम्टम्स हो सकते हैं? एक तो डिसओरिएंटेशन, कंफ्यूजन, एजिटेशन, इरिटेबिलिटी, इस तरह के कि भाई आपको पता ही नहीं चल रहा है आपके आसपास चल क्या रहा है। जैसे कह दो कि आपको लगे मैं सपने में चल रहा हूँ, या थोड़ी बेहोशी की हालत हो गई है, या बहुत ज़्यादा इरिटेटेड से रहने लग गए हो जो आपका नॉर्मल बिहेवियर नहीं है, उस तरह की कोई चीज़ हो। हॉट, रेड एंड ड्राई स्किन, इस तरह का कोई सिम्टम दिखे। अगर जो बॉडी का टेम्परेचर है वो 104 फ़ारेनहाइट से ऊपर इस तरह का बुखार हो जाए, बहुत हाई टेम्परेचर जा रहा है 103, 104, हेडेक बहुत ज़्यादा हो रहा है, एंग्जाइटी, डिजीनेस, आप फेंट हो रहे हो, सर बिल्कुल भारी भारी लग रहा है, इसके अलावा मसल्स वीकनेस, क्रैम्प्स पड़ रहे हैं मसल के अंदर, आपको उल्टी आ रही है, वॉमिटिंग हो रही है, इसके अलावा तेज हार्ट बीट आप फील कर रहे हो, सांस लेने में दिक्कत है, ये सारे जो सिम्टम्स हैं ये एक तरह से हीट स्ट्रोक के सिम्टम्स हैं। इन सिम्टम्स को आपको लाइटली नहीं लेना है। एक तो इमीडिएटली जो है अगर इस तरह की चीज फील कर रहे हो तो बॉडी को ठंडा करने का कोई ना कोई स्टेप लो, हाइड्रेट करके रखो बॉडी को इस टाइम पे, प्रोवाइडेड वो बंदा जो है उस टाइम बेहोश नहीं हो गया। अगर तो बेहोश हो गया तो ऑब्वियसली ऐसे बंदे को तो आप तुरंत हॉस्पिटल लेके जाओगे, बट अगर होश में है तो तुरंत जो है हाइड्रेशन पर ध्यान दो। बॉडी पर पानी के छींटे मार सकते हो, उसके अलावा गीला टॉवल लेकर या कपड़ा लेकर बॉडी के ऊपर जो है फेर सकते हो, सो डैट थोड़ा टेम्परेचर बॉडी का कूल डाउन हो सके। जब हम कहते हैं ना कि ठंडे पानी की पट्टियां कर दो, बुखार हो रखा है, वो इस तरह के बुखार में कहा जाता है। अब आप कहोगे ये ठंड के बुखार के अंदर वो चीज करोगे, नहीं, वो चीज और खराब कर देगी। जब इस तरह से गर्मी का बुखार होता है तब कहते हैं कि ठंडे पानी की पट्टियां करके पंखा चला दो, या बॉडी के ऊपर ठंडा पानी लगा के या टॉवल लगा के उसका पंखा चला दो, सो डैट टेम्परेचर बॉडी का डाउन हो जाए, क्योंकि एक्सेसिव टेम्परेचर की वजह से इस तरह की चीज हो रही है। सो फ्रेंड्स, ये सब चीजों का ध्यान रखो। अभी जो है वेदर बहुत एक्सट्रीम चल रहा है। आई वॉन्ट कि आप सब लोग हेल्दी रहो। वैसे तो हमेशा मैं हेल्थ के रिगार्डिंग आपको कहता रहता हूँ कि एक्सरसाइज करते रहो, अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखो, अपने न्यूट्रिशन का ध्यान रखो, बट इस तरह के मौसम में और ज़्यादा प्रिकॉशन लेने की जरूरत है। और खास करके वो स्टूडेंट्स जो इस साल प्रीलिम्स में अपीयर हो रहे हैं कि वो बीमार ना पड़ जाएं किसी भी वजह से, और 16 जून को तो वैसे ही आपका एग्जाम है, तो एक्सट्रीम कंडीशंस के अंदर आपको अपना बेस्ट देना है एग्जाम के अंदर। सो प्लीज़ इन सब चीज़ों का ध्यान रखो। सो आई होप आप मेरी ये बात मानोगे और अपनी हेल्थ का हमेशा की तरह ध्यान रखोगे। सो फ्रेंड्स, जल्द मिलेंगे एक और नए और इंपॉर्टेंट सेशन के साथ। टिल देन कीप ग्राइंडिंग योरसेल्फ एंड स्टे फिट एंड हेल्दी। जय हिंद।